ठीक है। So this is the first topic of algebra of 10th standard, 10th SSC, okay, महाराष्ट्र बोर्ड। पहला टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अभी गाइस इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्यों बोला जाता है वो देखते हैं हम लोग। अभी जैसे अभी ऐसा 2x + 5 = 0 है, तो ये भी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन ही है, बट ये वन वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल। तो मतलब देखो अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2x = ये बाजू गया तो इधर पे -5 हो जाएगा, सो देयरफॉर x = -5/2। तो यहाँ पर एक ही वेरिएबल का आंसर मिलेगा, मतलब दिस इज आल्सो इक्वेशन बट वी गेट आंसर ऑफ ओनली वन वेरिएबल। सो लीनियर इक्वेशन अभी टू वेरिएबल क्यों रहेगा, तो यहाँ पे कंपलसरी दो अलग अलग वेरिएबल रहेंगे, जैसे कि 2x + y = 10, x + y = 5, इस तरीके से कुछ भी आ सकता है x y की जगह, कंपल्शन नहीं कि x और y ही आएगा, a b भी आ सकता है, a + b = 5, ओके नो प्रॉब्लम। यहाँ पे x और y की जगह पे क्या है, a और b है, m + n = 3 आ सकता है। तो ये ऐसे टाइप के जितने भी वेरिएबल्स हैं, सॉरी जितने भी इक्वेशंस हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ पर इसका पावर गाइस, पावर जो है ना एक 1 है, मतलब कुछ भी नहीं है मीन्स 1, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज लीनियर इक्वेशन, ओनली वन, सिंगल पावर का है, तो इसके लिए टू वेरिएबल क्यों, क्योंकि दो वेरिएबल है, ओके। कुछ भी कोई भी दो पेयर आ सकता है, ए बी आ सकता है, पी क्यू आ सकता है, एम एन आ सकता है, एक्स वाई आ सकता है, वाई जेड आ सकता है, तो आप किसी भी फॉर्मेट में अपने सम्स रहेंगे। तो हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम डायरेक्टली सम्स पे जाते हैं। जो सम्स ऑलरेडी हम लोग ने 9th में सीखा है, मतलब अभी आपका जो एक्सरसाइज 1.1 है अलजेब्रा का, वहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो और हाँ, जो भी पॉइंट्स दिया जा रहा है उसको नोट करते जाओ, बीच में वीडियो को पॉज करना है, उसको नोट करके फिर ही नेक्स्ट न्यू सम्स के लिए उसके बाद ही ट्राई करना है। सो नेक्स्ट अभी हम लोग पहला ही सम लेते हैं, एक्सरसाइज 1.1 का पहला, मीन्स ऑलरेडी वो एक्टिविटी बेस्ड है तो उसको बाद में देख लेंगे। जो सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन, ओके, एक्सरसाइज 1.1 की हम बोल सकते हैं प्रैक्टिस सेट 1.1, प्रैक्टिस सेट 1.1 के सम। सो फर्स्ट सम दिया आपने को 3a + 5b = 26, 3a + 5b = 26 and other is a + 5b = what, 22। सो ये हमारा फर्स्ट सम है जिसको हमको सॉल्व करना है, ओके। ऑलरेडी हम लोग ने 9th में किया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सॉल्व किया रहेगा, 9th में ऑलरेडी ये टॉपिक दिया गया है, वहाँ पे इसको भी वैसे ही नाम है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ही, ठीक है। तो अभी इनको अभी क्या बोला उसने, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। सॉल्व द इक्वेशन मीन्स व्हाट, हमें क्या करना है, इनको सॉल्व करके ये जो दो वेरिएबल है ए और बी, इनका हमें वैल्यू निकालना है, इनका हमें आंसर फाइंड आउट करना है। सो हियर, सो फर्स्ट स्टेप, जो भी दो इक्वेशन है उसको एक को इक्वेशन 1 दे दो, एक को इक्वेशन 2 दे दो, ओके, मींस व्हाटएवर इज गिवन। सो हियर वी विल राइट, सो 3a + 5b = 26, दिस इज इक्वेशन 1, जस्ट उसको नाम दे देने का। देन नेक्स्ट वन, a + 5b = 22, इस तरीके से पहले इक्वेशन को इक्वेशन 1 दे दो, दूसरे इक्वेशन को इक्वेशन 2 दे दो, ओके। देन नेक्स्ट, अभी गाइस नेक्स्ट हमें क्या करना है कि अभी सॉल्व करके मुझे क्या करना है, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ए की वैल्यू कब मिलेगी, जब कोई तो भी एक, ये दोनों में से एक टर्म ना कैंसिल होगा। अब वो कैंसिल कब होगा, जब उसका जो कोएफिशिएंट है सेम होना चाहिए, और किसी भी एक वेरिएबल का, ए का पकड़ लो क्यों, बी का, मतलब इक्वेशन में, दोनों इक्वेशंस में से देखने का किसका कोएफिशिएंट सेम है, ए का है या बी का है। तो अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देख रहे हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी है, मतलब बी का जो कोएफिशिएंट है सेम है। तो चलिए, तो अभी हमको, अब ये कैंसिल कब होगा, अभी देखो इसका भी साइन प्लस है, इसका भी साइन प्लस है,
तो हम कैंसिल कब करेंगे, जब इक्वेशन 1 में से, पहले इक्वेशन में से दूसरे इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करेंगे. क्या करेंगे हम लोग, सब्सट्रैक्ट. फर्स्ट इक्वेशन मधून सेकंड इक्वेशनला आपण सबट्रॅक्ट करणार. सो इथे आपण काय लिहिणार, इक्वेशन 1 मायनस इक्वेशन 2 किंवा और जे मी दुसरा स्टेटमेंट देतो तो जास्त बेटर आहे, म्हणजे हा पण ओके, नो प्रॉब्लेम, दॅट इज ऑल्सो राईट. बट subtracting equation 1 from subtracting equation 2 from equation 1. तो ये जरा सा प्रॉब्लमेटिक है, मतलब हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं. ओके, सो चलिए अभी इक्वेशन 1 वैसी का वैसे आ जाएगा. सो 3a प्लस 5b इक्वल्स टू 26 माइनस क्या, a प्लस 5b इक्वल्स टू 22. ओके गाइस, यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, व्हेन टू सबट्रॅक्ट व्हेन टू ऍड. म्हणजे आपण दोन इक्वेशनला केव्हा सबट्रॅक्ट करणार आणि केव्हा ऍड करणार. तो कीप इन माइंड कि जब दोनों हमें किसको चेक करना है, हमेशा कि दोनों इक्वेशन के किसी भी एक कोएफिशिएंट को, मतलब इसको या ये दो ही है तो दो में से कोई भी एक ले लो, तो दो में से किसी एक कोएफिशिएंट इक्वेशन के कोएफिशिएंट को चेक करने का. ओके, अब सेम आ गया वो, दैट इज द फर्स्ट कंडीशन. स्टेप 1, फर्स्ट चेक द कोएफिशिएंट, तो ये हो गया. देन सेकंड थिंग इज व्हाट, साइन चेक करने का. अगर बोथ का साइन इज सेम, व्हेन साइन ऑफ बोथ इक्वेशन इज सेम, जेव्हा दोन्ही इक्वेशनचं साइन सेम आहे त्यावेळी आपण सबट्रॅक्ट करणार. आणि जेव्हा दोन्ही इक्वेशनचं साइन डिफरेंट असणार, मतलब अलग अलग रहेगा, डिफरेंट रहेगा, उस वक्त हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे. तो यहाँ पे दोनों का सेम है, इसके मे बी वो दोनों प्लस भी हो सकता है, वो दोनों माइनस भी हो सकता है. तो यहाँ पे दोनों का प्लस है तो ये आ गया. ठीक है, सो नेक्स्ट चलो. हाँ, सब्सट्रैक्शन में साइन चेंज होता है, माइनस हुआ तो ये माइनस हो जाएगा, इसका भी माइनस, इसका भी माइनस, मतलब इस इक्वेशन का. चलो ये 5b प्लस है, ये माइनस है, b कैंसिल हो गया, 3 में से a गया है 2a, यहाँ पे 26 में से 22 गया 4. सो therefore 2a equals to 4. So therefore a equals to 4 by 2. So therefore a equals to 2. So we got वैल्यू ऑफ ए. आपल्याला ए ची वैल्यू भेटली आहे, ए का वैल्यू आपने को मिल गया है. देन नेक्स्ट वन, आपल्याला ए ची वैल्यू भेटली है, ए का वैल्यू मिल गया है, अभी हमको बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो अभी ए का जो वैल्यू है 1 या 2 में से किसी, दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर देने का. सो हियर आई विल पुट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 2, मतलब जिधर इजी वे में मिल जाए वहां पे पुट करो. यहाँ पे देखो 1 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मल्टीप्लाई करो फिर उसके बाद सिंप्लीफाई करो, इधर सीधा पुट करके वो बाजू लिया, सब्सट्रैक्ट किया, आंसर मिल जाएगा. सो हियर वी विल पुट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 2. सो वी विल राइट पुट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 2. सो देयरफॉर क्या आएगा अपने को, 2 प्लस 5b इक्वल्स टू 22. So therefore 5b equals to 22 minus 2. So therefore 5b equals to 20. So therefore b equals to 20 upon 5. So therefore b equals to 4. So we got value of a and b. Okay. अभी अपने को चेक करना है कि जो मुझे a और b का वैल्यू मिला है वो राइट है या रॉन्ग है. तो आप क्या करो, किसी एक इक्वेशन में, कुठल्या एक इक्वेशन मध्ये a आणि b ची व्हॅल्यू पुट करा. जर LHS इज इक्वल टू RHS आलं तर राईट आहे, नाही आलं तर ह्याचं मिनिंग काय, कुठे ना कुठेतरी आपलं सम चुकते. सो नेक्स्ट क्या लिखेंगे हम लोग, चलो इक्वेशन 1 a1 a2 ही लेते हैं. तो हियर वी विल राइट LHS क्या है, a प्लस 5b. चलो a की वैल्यू पुट करो 2 प्लस 5 into 4. सो 2 plus 20 is equals to 22. So see, LHS is equals to RHSI, means what, value of A and B is perfect. So that is the first sum of the linear equation.
ओके, इथे एची व्हॅल्यू दिसत नव्हती म्हणून आधी बघा, व्हॅल्यू ऑफ ए इज 2. ओके, एव्हरीथिंग इज राईट, नो प्रॉब्लेम.